गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग। और देखिए, जैसे कि होली भी हो गई है, रंग पंचमी भी हो गई है, तो अपने सब दो त्यौहार हो गए हैं। अब है नवरात्रि आने का त्यौहार। तो ना अभी ना मैं नहा के जस्ट निकली हूँ, तो मेरे बाल भी देखो गीले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो अभी देखिए कितने बज रहे हैं, 11:15 बजने वाले हैं। मैंने ना घर का पूरा काम करा है, झाड़ू पोछा बर्तन। मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैंने बनवाई नहीं है नवरात्रि की वजह से। मैंने सोचा कि नवरात्रि के 1-2 दिन पहले बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना गाँव जाना है अपने ससुराल पूजा के लिए, तो इस वजह से। और आप लोग सुनाइए, आप लोग की होली कैसे मनी। ना मेरे चेहरे पे आपको ये दाग दिख रहे हैं ना, इनके लिए ना मैं घरेलू उपाय कर रही हूँ, थोड़े से घरेलू पेस्ट बना के लगा रही हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लगा रही हूँ। तो काफ़ी कम हो गए हैं मेरे चेहरे के दाग। तो अब छत पे तो जा नहीं सकते अपन, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है छत पे, इस वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करते करते अपने बाल सुखा लूँ। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो। जैसे ना मैं रेडी होकर आपसे फिर मिलूँगी, थोड़ा सा मेरा बाल वगैरह सूख जाए। अभी मेरे चेहरे पे पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से नहीं काले काले से दाग आ गए होंगे। तो ना इसके लिए मैं घर में ना एक पेस्ट बना के लगा रही हूँ, उससे काफ़ी हद तक ये कम हो गए हैं दाग। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ा सा मेकअप करने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको तैयार होते हुए दिखाऊँ। मैं ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं करती हूँ। देखिए फ्रूट क्रीम है, थोड़ी सी पहले मैं ये लगा लूँगी चेहरे पे अपने। इससे क्या सही रहता है कि अपन कुछ भी लगाओ ना, तो उसके बाद भी चेहरे पे सही चेहरा दिखता है अपना। मैंने सोचा तैयार होकर मिलूँगी, इससे अच्छा आपसे बातचीत करते करते मैं तैयार क्यों ना हो जाऊँ। तो ये देखिए क्रीम 90 क्रीम है, बहुत अच्छा है। मैं इसी को लगाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। जैसे कि अभी ना मेरी आईब्रो वगैरह बहुत ज़्यादा घनी है और बहुत ज़्यादा लंबी है, आप लोगों को मालूम है। तो इस वजह से ना थोड़ा, जैसे मैं आईब्रो वगैरह नहीं बनवाती हूँ ना, मेरा चेहरा ना थोड़ा सा बेकार सा दिखने लगता है। लेकिन देखिए आपके सामने मेरा चेहरा ना बिल्कुल अच्छा दिखने लगेगा। मेरे पास ना मेकअप का बहुत सारा सामान रखा है, किसी दिन ना आपसे शेयर करूँगी पूरा सामान। अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा आराम से करूँगी जो कुछ भी करना है। ये देखिए मेरा फाउंडेशन ये ना ख़त्म हो गया लगा के, और मंगाना है मेरे को। फिर से गाँव जाऊँगी ना, हो सकता है मैं ले भी लूँ और हो सकता है नहीं भी लूँ, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब मेकअप वेकअप ज़्यादा करूँ। वो तो वीडियो करना पड़ती है ना, तो इस वजह से ना थोड़ा बहुत करना पड़ती है, नहीं तो इतनी कोई। मेरे दाग ना इसको करने के बाद भी ना मेरे दाग दिखते हैं हल्के हल्के। तो इसका मैंने ना बहुत ट्रीटमेंट भी करवा लिया है दागों का, लेकिन ना ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं होते, गोली दवाइयों से ठीक नहीं होती, ये देसी से या फिर खाने पीने से किसी चीज़ के इन्फेक्शन से होता है ये। तो जो इन्फेक्शन धीरे धीरे ख़त्म होगा, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें केमिकल की आ रही हैं खाने पीने में ना, तो उसकी वजह से ये सब हो जाता है ये। आप लोग बोलते हो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, थोड़ा ही मेकअप करती हूँ, जो आपके सामने है। देखो आज यहाँ पे बिंदी लगाती हूँ मैं, देखो यहाँ पे पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। किसी दिन ना मेकअप का पूरा सामान आपको दिखाऊंगी, फिर आराम से अपन। अभी थोड़ा सा मेरे को कहीं जाना नहीं है, बस घर ही में हूँ। सोच रही हूँ आप लोगों से बात करते करते तैयार हो जाऊँ।
ये ना पहले लिपस्टिक लगाने से पहले ना थोड़ी सी हल्की सी लिप बाम लिप ग्लॉस लगा लेते हैं ना, जिससे ना सही रहता है। देखिए मेकअप के बाद मेरे दाग दिखते हैं। सामान देखिए मेरा एक बॉक्स में है, मुझे पड़ा है पूरा सामान, और बहुत सारा सामान है मेरे पास। अभी क्या ना, जैसे कि आपको पता है मैं ना गोदरेज वगैरह या हमारी ड्रेसिंग वगैरह ना सब सामान ना सास ससुर के पास रखा है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों के लिए सामान वगैरह की रखने के लिए। सामान ना बहुत ज़्यादा फैला रहता है ये। सबसे मेन चीज़ भूमिका निभाने वाली है लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना तो चेहरे पे रौनक ही नहीं रहती है। और मेरी आईब्रो ना देखो ना, इतनी घनी आ गई मेरी आईब्रो। आईब्रो की वजह से ना मेरा मेकअप ना थोड़ा सा डीप भद्दा दिखेगा, और चेहरा भी इतना ग्लो नहीं करेगा मेरा। जैसे कल रंग पंचमी थी तो वहाँ पड़ोस में ना बच्चे वगैरह बहुत होली खेल रहे थे। मेरा मन इतना कर रहा था कि मैं भी जाकर होली खेलूँ उनके साथ, लेकिन बच्चे हैं ना, फिर वहाँ पे ना ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाती मैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि बच्चे ना बहुत मस्ती कर रहे थे, वो पानी वगैरह डाल देते ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे मेरी आईब्रो ना बहुत ज़्यादा घनी दिख रही है, इसमें ना इन पर कंघी कर ले रही होंगी जिससे ज़्यादा ना दिखे। आप बोलोगे आईब्रो में कंघी कर रही हूँ, तो इसलिए कर रही हूँ ज़्यादा आपको ना दिखे। बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना, घनी बहुत ज़्यादा है। जैसे काजल पेंसिल है, बाल ना गीले हैं इसलिए इधर उधर हो रहा है। काजल भी लग गया। मेरी आँखें ना बिना काजल के अच्छी नहीं लगती, मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब छोटी थी ना, मेरी चाची लोग तैयार करती थी, तो यहाँ पे एक ऐसी नोक निकाल देती थी मेरे यहाँ साइड साइड में काजल की, बहुत प्यारी लगती थी। और दो चोटी डाल देती थी जब मैं स्कूल जाती थी तब। तो देखा आपने, ये है मेरा छोटा सा मेकअप घर का डेली यूज का। इतना ही मेकअप करती हूँ मैं, अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो यही मेकअप करती हूँ, और इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत और कर लेती हूँ जो मैं किसी दिन आपको बताऊँगी। तो जैसे कि ना 12 बजने में 10 मिनट की देर है, देखिए मेरा 5 मिनट में बिल्कुल मेकअप हो गया है। और जैसे मैंने आपको होली का वीडियो वगैरह बताया था और ब्लॉग वगैरह, मेरा छोटा लड़का ना गाना सुन रहा है, तो आपको गाने की भी आवाज़ आ रही होगी, वो सो के उठाएगी इस वजह से ना। और जैसे रंग पंचमी हो गई, होली हो गई, डबल से बोल रही हूँ। तो अब जे ना, अब क्या हमारे यहाँ पे भोपाल में ना सप्तमी बहुत ज़्यादा मानते हैं, सप्तमी पूजती है बहुत अच्छे से, और शीतला माता की पूजा होती है, तो हर लेडीज़ करती हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन अब कुछ डिस्टर्ब है इस वजह से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे करना था। दशा माता की भी पूजा करती थी मैं, और सप्तमी माता की पूजा करती थी, और करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है अपने बच्चों के लिए। जो ये माता वगैरह निकलती हैं या बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है, तो इस ना शीतला माता की सप्तमी के दिन पूजा करने से बहुत अच्छा होता है। मैंने देखना अभी नहा के निकली मैं, जस्ट बिल्कुल कपड़े भी बिल्कुल सही से नहीं क्लियर कर पाई हूँ। बस आप लोगों से आकर मैंने सोचा क्यों ना मैं बात करूँ, जब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। ये बाल भी गीले हैं तो मेरा ना ब्लॉग बहुत लंबा ना हो जाए इस वजह से। और ना मैं आपको बताना चाह रही, जैसे कि मैंने होली की वीडियो में बोला था कि मैंने पहली होली मनाई है, तो बिल्कुल राइट, मैंने पहली होली मनाई है 23 साल में, क्योंकि
जो मेरे सास ससुर थे मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। हमारे यहाँ पे ना इतना जरा सा घर के आगे मेन गेट है, बस वहाँ पे झाड़ू फिरने के लिए जाती थी मैं, और इतना घूंघट डाल के जाती थी। इसके अलावा बस अंदर सास ससुर को, अगर कहीं मैं पार्लर भी जा रही हूँ तो अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ, या ये मेरे साथ जा रहे हैं, मार्केट भी जा रही हूँ तो ये मेरे साथ जा रहा है। वैसे बहुत कम मैं मार्केट वगैरह जाती थी, अगर कहीं जाना है तो इन लोग साथ में जाते थे मेरे। तो इसलिए ना मैंने बोला आप लोगों से कि मैं कभी नहीं निकली, मैंने पहली बार इनको कलर लगाया है और आप लोगों के ज़रिए ये सब हो पाया है। अगर आप लोग मुझसे ना जुड़ते हो, मैं ना यूट्यूब पे आप लोगों से जुड़ती, तो शायद मैं ना कभी भोपाल इतनी जगह जहाँ जहाँ मैं घूमने गई हूँ ना, मैं इतनी जगह कहीं घूमने जा पाती हूँ ना, कभी आप लोगों को अपने दिल की बात बता पाती कि मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जो सास ससुर हैं बहुत रूढ़ी विचार के हैं, इतने रूढ़ी विचार के हैं कि उनके विचार के आगे अब मैं उनकी स्टोरी आपको क्या सुनाऊँ। फिर वही हो जाएगा कि एक बहू अपने सास ससुर की बुराई कर रही है, इसलिए मुझे बुराई नहीं करना। अब जैसे भी मेरे सास ससुर हैं मेरे खाते में आ गए तो मुझे उनको लेके चलना पड़ेगी, निभाना पड़ेगी। तो मैंने बहुत निभा दी। 23 साल हो गए मेरी शादी को। अब जैसे 29 अप्रैल को मेरी शादी की सालगिरह है, तो 23 साल हो गए। मैंने मतलब जैसा उनने बोला है, हमने 22 साल मतलब उनको इतने अच्छे से निभाया है। अगर हम यहाँ पे अलग शिफ्ट ना होते, किसी विवाद की वजह से हम लोग यहाँ पे अलग शिफ्ट हुए, हम लोग उनसे कोई विवाद नहीं है, हमारे सास ससुर से एक पड़ोसी से विवाद था, उस वजह से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो और शिफ्ट होने के बाद जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला और अपना ये चालू किया ना काम, तो फिर मुझे भोपाल घूमने का मौका मिला आप लोगों के सौभाग्य से। तो इसके लिए वेरी वेरी धन्यवाद आप लोगों का, दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों से नहीं जुड़ती ना, शायद मैं कुछ भी नहीं देख पाती। मैंने ना भोपाल में सिर्फ स्टेशन स्टेशन से घर और ना थोड़ा सा मार्केट देखा था। बस मेरे देवर हैं जो भोपाल में रहते थे तो उनके पास आना जाना होता था। अगर रास्ते में कोई चीज़ पड़ती भी थी ना तो मैं इनसे पूछती थी ये क्या है, तो ये कहते थे तू चुपचाप गाड़ी पर बैठी रहे, तेरे को क्या करना पता करके। तो इसलिए ना मैं चुप रहती थी कि विवाद को बढ़ाने से विवाद बढ़ता है और विवाद घटाने से विवाद घटता है। तो मैंने बहुत समझौता किया अपने आप से, हालात से। और आज मेरे बच्चों ने ना मुझे इतने अच्छे दिन दिखाए हैं कि आज मैं यहाँ पे रेंट पे रह जरूर रही हूँ, लेकिन ना एक रानी की तरह रह रही हूँ, सही बताऊँ आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे ना किसी भी चीज़ की परेशानी, मुझे एक जो पानी का कुप्पा रहता है ना, वो पानी का कुप्पा भी उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखना पड़ती है, क्योंकि बाथरूम में सब चीज़ है, नल वगैरह है, किचन में भी सब चीज़ है, नल वगैरह है, पीने का पानी वगैरह भी सब। तो मुझे कुछ भी एक वजन का काम उठा के करना नहीं पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए दिल से आशीर्वाद दुआ दूंगी कि हर औलाद, हर माँ बाप को ऐसी औलाद मिले जैसे मेरे बच्चे हैं। देखिए बच्चे हैं, धीरे धीरे समझदारी आती है सबके बच्चों में। तो मेरा जैसा बच्चा बड़ा वाला है, ये बेटा, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। आप लोगों के लिए मैंने एक बार नहीं कई बार बता दिया ब्लॉग में। तो वो ना खाना एक टाइम खाना खाता है, तो फिर वो वीडियो मतलब जॉब की वजह से कॉलिंग पे बैठता है, उसको कॉल लेना पड़ती है, अमेजोन की जॉब है तो कॉल लेना पड़ती है ना। तो हम चाय पानी खाना सब उसके टेबल पे वहीं पे ले जाके रखते हैं। अगर कॉल नहीं होता है तो वो चाय पी लेगा। फिर अगर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ब्रेक लगाता है, फिर बाद में वो खाना खाता है ये। या पर्सनल कोई उसको बाहर जाना पड़ती है तो ब्रेक लगा के जाता है। तो इसी तरीके से है जो मैं आप लोगों को अपने घर की, अपने परिवार की बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ। जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी, आप लोगों के लिए चाहती हूँ मैं कि आप लोगों से ढेर सारी बात करूँ और आप लोगों के लिए अपनी सब बातें बताऊँ कि देखिए मेरी ज़िंदगी, जो मेरी शादी हुई थी ना, हम 4 बहन थे, तो हमारे पापा ने एक घर में दो, एक घर में दो ऐसे करके हमारे पापा ने, क्योंकि हमारे पापा बस पक्के जॉब पे थे, मम्मी कच्ची जॉब पे थी, और हम 4 बहन, ठीक। एक भाई, भाई भी छोटा था। मैं ऐसी हूँ, एक बड़ी सिस्टर, जिन दीदी की तबीयत खराब हुई थी वो, उससे छोटा भाई, फिर मैं हूँ, फिर मेरे से छोटी 2 सिस्टर और हैं। तो हमारी 2 सिस्टर जबलपुर में हैं और हम दोनों भोपाल में हैं। और मेरे भाई हैं जो, उनकी शादी सागर में हुई है। तो इसी तरीके से हमारे मम्मी पापा ने जैसा भी, मतलब चारों जो उनके दामाद है ना, चारों दामाद जॉब पे नहीं है, चारों दामाद प्राइवेट जॉब करते हैं। फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, आपको दिखते ही है। मैं हर उसमें बोलती हूँ कि देखिए दुख सुख 2 पहलू हैं, तो अपन को जीना पड़ती है, ये अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा दिन भी है तो खुश होकर रहो, बुरा दिन भी है तो समस्या का हल निकालो। लेकिन उदास उदास कहते हैं, जितने अपन परेशान होते हैं ना, परेशानी अपने उतने पास आती है। और अपन जितनी परेशानी से दूर जाते हैं ना, तो परेशानी अपन से दूर जाती है। परेशानी से कभी भी ना डरने नहीं चाहिए, डट के खड़े रहने चाहिए। जैसे आज मैंने 23 साल
23 साल बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको यकीन ना हो ना कि मेरे सास ससुर मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर, मैं किसी दिन अपने परिवार से आपकी बात करवाऊंगी तो वो बताएंगे। वो कहावत है ना, पुराने ज़माने में बोलते थे कि बेटा ससुराल में लोहे की चने चबाना पड़ती है। तो खैर मेरे संग तो वैसे ही हुआ, किसी और के संग भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मेरे संग तो लोहे के चने से भी ज़्यादा चने चबाने पड़े मुझे। और आज मैंने अपने बच्चों को इस काबिल किया है, कुछ अपने माँ बाप की सपोर्ट से, कुछ अपनी बहन की, कुछ अपने भाई की। मेरे ससुराल पक्ष से मैं आपको सही बताऊं, इसमें चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले कि बुरा भला कि आप बुराई कर रही हो ससुराल, मेरे ससुराल पक्ष से मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, किसी का भी सपोर्ट नहीं। बस मेरे मायके पक्ष से मुझे सपोर्ट मिला है। ससुराल पक्ष से बस इतना सपोर्ट था कि हाँ हम हैं हम हैं हम हैं, लेकिन हम हैं है कोई नहीं। हम हैं, बहुत बड़ा परिवार है, सब अच्छे रहे, खुश रहे। मैं तो कहती बहुत अच्छे रहे, पूरा परिवार अच्छा रहे, समय पे जो साथ दे वो भी अच्छा रहे और जो ना दे अच्छा रहे। अपन कौन होती है किसी को दुआ या बद्दुआ देने वाले, इसलिए मैं कहती हूँ बस खुश रहने की और अच्छे रहने की कोशिश करती हूँ मैं। और मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है, और जैसे मैंने मायके पक्ष का बताया कि बहुत बड़ा परिवार है, तो ससुराल पक्ष से ही बहुत बड़ा परिवार है। मैं किसी दिन उसका भी आपको बातचीत से बताऊँगी। जैसे हम लोग ना 3 भाई हैं इन लोग मेरे घर में, नंद वगैरह मतलब पर्सनल नहीं है। बाकी हमारे जो 6 हमारे ससुर हैं उनके 5 भाई थे, उनके बच्चों की बेटियां हैं, तो वो भी हमारी नंद है, लेकिन पर्सनल जो होती है वो नहीं है। बाकी नंद है, परिवार की नंद है, बेटी हैं बहुत सारी हैं, तो हमारे परिवार बहुत अच्छा। बाकी ये 3 भाई हैं। तो जैसे आपको पता है कि बड़े भाई साहब अभी कहीं चले गए, 6-7 महीने से उनका कोई पता नहीं है। और जो हमारे देवर हैं वो भी जॉब में हैं, वो जीआरपी जॉब में हैं। तो और देवरानी भी अच्छी है, बड़ी वो भी बैंक में है, जॉब करती हैं, सब अच्छे हैं हमारे परिवार से संपर्क। बस थोड़ा सा हम ही वीक है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से वीक मतलब ऐसे वीक है कि सरकारी जॉब नहीं है इनकी, बाकी प्राइवेट जॉब तो है, सरकारी जॉब नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से बस दोनों बेटों में से एक की भी जॉब लग गई, मैं समझो जंग जीत जाऊँगी आप लोगों के आशीर्वाद से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए मुझे आगे बढ़ाने का आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, सही दिल से बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए। आप बोलोगे कि आप ना मुस्कुराती रहती है, तो मुझे ना मुस्कुराना अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ जितना कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि घर की बहू बेटी अगर मुस्कुराती रहे, खुश रहे ना, तो घर में हर चीज़ अच्छी होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने तरफ से कि मेरे तरफ से कोई भी ऐसे ना हो कि मैं रो रही हूँ या उदास हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। मेरे सामने जो है रूह भजन में लीन रहती हूँ और बस आप लोगों के संग वीडियो एंजॉय करती रहती हूँ, ब्लॉग बनाती रहती हूँ। तो मैं ना मिलती हूँ आप लोगों से। आपने देखा मेरा मेकअप, थोड़ी देर में मेरे चेहरे पे ग्लो आने लगा है। अभी जब मैं नहा के आई थी आप लोगों के साथ, तो मेरा चेहरा कैसा दिख रहा था। और फिर ना मैंने जैसे आपको बताया ना कि मेरी आईब्रो बहुत लंबी भी है और बहुत घनी है ना, तो इस वजह से आईब्रो नहीं बनवाओ ना, तो फेस पे ना थोड़ा सा चमक कम हो जाती है मेरे फेस की। लेकिन कोई नहीं, बस 1 तारीख को जाना है मुझे पार्लर, क्योंकि अभी 9 रुपये लग जाएगी इस वजह से। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।